इतिहास लिखने का किसी में ताकत है तो केवल यादव लोगों में है। जय यादव, जय माधव। गौ माता की जय तो सभी करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा कोई करते हैं, हमारे यादव समाज करते हैं। संभाल का ही पहुंचा है निराश नहीं हो रहे से। भाई अमरजीत कहाँ में कुछ बोल के गए? श्री कृष्ण राधा बने ना। सरगुजा की स्थापना होना चाहिए, इसकी मांग सब लोग कर रहे हैं, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। और यहाँ भीड़ गजब का है भाई, देख सकते हैं, भूख लगा है लोगों को। तो रुक्मणी जी के भाई राजा रुक्मकर हमन वंशज हवन। और यहाँ भाई साहब स्टेडियम के ऊपर खाना पीना चल रहा है। सर्व यादव समाज का कार्यक्रम में ये सैला सुगा नृत्य चल रहा है। मंच पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जाति की जनगणना क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा अर्चना और वंदन के बाद राजगीत का गायन किया जाएगा। 3 टिकट मिले और तीनों के तीनों बिल्कुल जीत के ही 100% हमारे मिले। ये तीनों के तीनों मन जीत के ही। यादव समाज कहने से ही मन में एक प्रतिबिंब आ जाता है कि लाठी धैन वही और मुरेठा बांधी वही। अब छत्तीसगढ़ में यादव समाज कोई ऐसे गांव नहीं है, कोई ऐसे पहाड़ पर्वत नहीं है जहां पर यादव नहीं है। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता जैसे महान ग्रंथ पूरे दुनिया को दिया है, ऐसे महान भगवान कृष्ण के आप वंशज हैं। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सबको बलराम के वंशज हो और हम कृष्ण के वंशज हैं, ये नाते आपके हमारा रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई के हैं। अपने भाई को थोड़ा सा हिलना पड़ी और जायज अधिकार देना पड़ी, ना जायज समझ नहीं मांगे। इस सरगुजा संभाग के इस कार्यक्रम के रामचंद्र यादव जी जो हमारे गांव के हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। अरे भैया फिर मिल गए, खाना कैसे बना है? नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुशवाहा फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं सर्व यादव समाज सम्मेलन में और इधर भारी सिक्योरिटी है। देखिए अंबिकापुर का घड़ी चौक और यहीं पर हो रहा है कार्यक्रम सर्व यादव समाज स्वाभिमान सम्मेलन और यहाँ से शुरू होता है तुम और लोगों का आना एकदम चालू है और यहाँ पर चेकिंग चल रहा है और यहाँ पूरा ठेला वाला लगता था एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है इधर भी और इधर भी। चलते हैं अंदर और ये पूरा पोस्टर लगा है, यहाँ चल रहा है कार्यक्रम और ये दिख रहे पोस्टर, बाप रे पोस्टर, इतना सारा पोस्टर। इसमें कुछ लोगों को मैं पहचानता हूँ जो हमारे गांव के हैं, चलिए दिखाता हूँ आपको। रामचंद्र यादव जी जो हमारे गांव के हैं और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा उनका पोस्टर लगा हुआ है, कई जगह आगे भी लगा हुआ पूरा वहाँ तक। और गजब का भीड़ है यहाँ पर, आपको सब पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगा पूरा कार्यक्रम क्या हुआ है। चलिए जल्दी चलते हैं। सर्व यादव समाज का कार्यक्रम में ये सैला सुगा नृत्य चल रहा है और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है इधर। और मंच पर जैसे प्रारंभ होगा और उसके बाद राजगीत का गायन किया जाएगा। राजगीत के गायन के समय निवेदन रहेगा कि आप सभी अपनी जगह। छत्तीसगढ़ महतारी की जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। रमेश यदू जी इस सरगुजा संभाग के इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई देवनारायण जी और खास करके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच अभी तक जो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री अरुण साहू जी, सांसद और यादव महासभा के अखिल भारतीय यादव महासभा के
अध्यक्ष दिल्ली और ओबीसी आयोग, दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री जगदीश यादव जी को लेकर आप सभी यदुवंशी समाज, आप सभी को ज्ञात होगा हमारा संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारा आदि समय से भी हमारा इतिहास रहा। हम कृष्ण के वंशज हैं। हम वैसे कृष्ण के वंशज वैसे जाति समाज से आते हैं कि हम जिसके साथ रहे हैं हमेशा ईमानदारी से, और सरकार और सत्ता की जरूरत हो तो एक जो पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी अगर कोई सनातन धर्म हिंदू की है उसमें सबसे बड़ी आबादी यादव की आती है। पूरे देश में यादव की सबसे बड़ी आबादी आती है यादव जाति का, और इसमें कोई भी सत्ता में ज्यादा भी नहीं टिक सकता है। बहुत धार्मिक विचार के यादव लोग होते हैं। यादव लोग का हमेशा इतिहास रहा, धर्म और ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं। हमेशा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की नेतृत्व किया है यादव समाज। यादव समाज हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाला है, सबको साथ लेकर चलकर सबका विकास चाहता है। हम यहाँ पर सम्मानित मंच पर एक राष्ट्रीय दल के सम्मानित यशस्वी अध्यक्ष बैठे हुए हैं और आने वाले हैं मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी एक राष्ट्रीय दल के हैं। हम आप सबों से और क्षेत्रीय दलों से ये मांग करते हैं कि हमारी यहाँ आबादी छत्तीसगढ़ में 12.5% है और उस हिसाब से निश्चित तौर पर हमें जो राजनीतिक अधिकार चाहिए, जितनी मेरी जनसंख्या है उतनी हिस्सेदारी चाहिए, तभी हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। और तमाम सभी विगत लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव हुआ, आपको आकलन करना है अपनी पार्टी में कि कितने सीटें यदुवंशी को दिए हैं। जो भी यहाँ पर 3 सीट कोई राष्ट्रीय दल दिया जहां तक हमें जानकारी है, और तीनों में 100% रिजल्ट मिला, वो तीनों जीता यदुवंशी समाज से। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे, यशस्वी अध्यक्ष है, आप आने वाला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है, आप भी अगर हमारी हिस्सेदारी के अनुसार अगर देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाला विधानसभा और लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, सबों का ही रेजिमेंट का मांग बरसों पुरानी है। यादव रेजिमेंट भी बने, एक ही रेजिमेंट बने, यही हम लोगों की मांग है। उस मांग को लेकर हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इसके बारे में बताएंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से छत्तीसगढ़ के तमाम यदुवंशी भाई और मंच पर सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत, आप सभी आए और मंच पर मुझे भी सम्मान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। आप पहले मार्गदर्शन मिला हमारे समाज को, अवश्य हम सभी समाजवासी सभी मिल के उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। इसी कड़ी में मैं मंच पे उपस्थित समाज में बिलासपुर से चल गए हमारे विष्णु यादव जी को आमंत्रित करूंगा, फिर भी हमारे समाज को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। समाज विष्णु यादव जी। श्री कृष्ण राधा बने ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो भैया आप लोग कैसे आए हैं यहाँ? यार सम्मेलन में आए हैं। कौन कौन आ रहा है सम्मेलन में? काजी का सम्मेलन है, थोड़ा बताइए। सम्मेलन दूर से कहें तो कुछ ऐसा स्टेज दिख रहा है आपका, और मौसम क्या किया है भाई साहब, मौसम देखिए ऊपर में और नीचे यहाँ कार्यक्रम। सीएम साहब आ गए हैं। आमंत्रित करूंगी। मैं पुष्पगुच्छ के माध्यम से श्री प्रभु नारायण यादव जी का स्वागत करें।
मैं शेरों को आमंत्रित करूं, मैं देव नारायण यादव जी को आमंत्रित करूं। कल्लाजी के विधायक पट्टा नहीं होने के कारण आए दिन वन विभाग के अधिकारी तो कभी राजस्व अधिकारी, कभी गाय के बथान को उखाड़ देते हैं, तो कभी कुछ परेशानी होती है, कभी कुछ परेशानी होती है। जमीन का पट्टा दे दिया जाए तो ये सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। शासन की योजनाओं को आम पब्लिक तक, छोटे स्तर तक जाने में मुझे लगता है कि अधिकारी विभाग सभी लोग जो आवेदन दिए हैं, सिर्फ ये पता चल जाए कि वो काबिज है और इतने दिन से काबिज है तो उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। ये मैं हमारी सबसे पहले मांग है। पानी का बाटल 20 रुपया 25 रुपए है, लेकिन दूध का रेट भी आप जो वो वाले 26 रुपया 28 रुपया दे रहे हैं। अगर सरगुजा क्षेत्र में अगर एक चिलिंग प्लांट खोल दें और यहाँ दूध के व्यवसाय को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चय ही यहाँ भी डेयरी के क्षेत्र में यहाँ हमारे समाज के लोग आत्मनिर्भर करते हुए आत्मबल बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी अहिर रेजिमेंट बनाया जाए करके उसका समर्थन में एक पत्र केंद्र सरकार को चल दे, तभी समाज गौरवान्वित होगा। 3 टिकट मिले और तीनों के तीनों बिल्कुल जीत के 100% हमारे मिले। ये तीनों के तीनों मन जीत के आई। सरगुजा संभाग में 5 विधानसभा सामान्य है। अब ऐसे भी आप बलराम के वंशज हो, अब हमारे कृष्ण के वंशज हैं, ये नाते आपके हमारा रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई के लिए। मोर निवेदन है कि छोटे भाई पहले तो कृष्ण देवत से ये बलराम से मांगे पड़े थे कि जमीन के पट्टा भी देते भैया, और एक टिकट 3 सरगुजा में 1 टिकट यानी 3 को बढ़ा के 5 कर देवे, अबके हम निवेदन करना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपन वाणी यही विराम देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यादव समाज की महापंचायत है। इस यादव समाज ने इस देश के लिए, जहां भी देश के ऊपर किसी ने निगाहें टेढ़ी की है, हमारे नौजवानों की आंखें निकालकर इस देश की रक्षा की है। चाहे वो कारगिल का युद्ध रहा हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस अरेंजमेंट की मांग का समर्थन करें। ये यादव समाज आपके एहसान को कहीं भूलने वाला नहीं होगा। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय यादव, गोविंद रावण बिहारी लाल की। इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके नेता परम आदरणीय भूपेश बघेल साहब, हम सबके बीच में आए, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। हमारे बीच में माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब, उनका भी जोरदार स्वागत करिए। यादव समाज के 3 रत्न यहाँ पर, जिन्होंने विधानसभा में अपना पहुआ जमाया है, स्वर्गश्री द्वारिकाधीश यादव जी, स्वर्गश्री देवेंद्र यादव जी, स्वर्गश्री राम कुमार यादव जी, तीनों का ताली बजा के स्वागत करिए। यादव समाज कहने से ही मन में एक प्रतिबिंब आ जाता है कि लाठी धरी वही और मुरेठा बांधी वही। यादव समाज का संपूर्ण जीवन संघर्ष से भरा है। जंगल पहाड़ अभाव में रहने के बाद भी, इसलिए बोल रहा हूं कि यादव लोगों का और आदिवासियों का चोली दामन का साथ है। आप भी जंगल में रहते हो, हम भी जंगल में रहते हैं। और अगर इतिहास लिखने का किसी में ताकत है तो केवल यादव लोगों में है। जब सृष्टि को डुबाने का इंद्र ने जब ठान लिया था, उस समय भी भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा करके सबका रक्षा किया था। उस समय भी यादव समाज अपना लाठी डंडा लगा के उसके आगे आया था।
चाहे आदिकाल की बात हो चाहे राजनीति की बात हो, सब में अपनी लोहा यादव समाज ने मनवाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी उन लोगों ने मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित किया है। मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अरे बिरहा के थोड़े ना हो, बिहार है मैं पाठवासी से बिरहा सुन रहे हैं, आज पूरा संभाग का ही पहुंचल है, बिरहा सुनी तो रहे आगे के बाद ज्यादा फिर सुहाल जाए, याद के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्री उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ससम्मान मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का। आप सबको प्रणाम, जोहार। मंच पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, अमरजीत भाई, बचपन से हम बड़ा हुए तो दो मन बताएं कि हमारे परिवार का बहुत करीबी यदुवंशी है। राजा परिवार में हम जन्म पाए गए। महू कहें कि भाई काका हमारा संबंध है, तो बताएं कि नहीं, जब यहाँ बहुत जंगल का क्षेत्र है सरगुजा में, और इला बढ़ाए पर साधन संपन्न करे पर धन का उपज बढ़ाए पर हमन हाथ बढ़ाएं, परिवार का मन हाथ बढ़ाएं और यदुवंशी मन ला आमंत्रण दें कि आए कि भाई सरगुजा ला भी बसावा बसा और बढ़ावा, हमें सरगुजा ला भी आगे ले जावा। और आप मन आज हाथ बताएं, रमेश जी बताएं, 3-3.5 लाख हो गए हैं। तो शुरुआत और आज का दिन बहुत आप मन का सहयोग सरगुजा के संभाले में रही। और साथ में एक चीज और बताएं, को जिन वो किंवदंती है, को जिन वो गाथा है, को जिन वो इतिहास है कि हमन होबो तो मामा होबो। आप मन का कैसे में हमारे पूर्वज कहा जुड़े बोला बताए कि कृष्ण जी जो ब्याह करी रुक्मणी जी से, अब ब्याह कैसे करे मैं नहीं कहा था, वो बात आपने जाना था, लेकिन समझ गया ना आपने। तो रुक्मणी जी का भाई राजा रुक्मकर हमन वंशज हवन, तो ये रिश्ता हमन कर खून कर भी रिश्ता हमन कर का हो वो हमन मामा हो वो का हो वो। तो ऐसा जुड़ाव रहे हैं, पारिवारिक जुड़ाव रहे हैं, आत्मीय जुड़ाव रहे हैं और बहुत आप मन संभाले है। सरगुजा ला तो मैं जानत हूँ, करीब करीब चप्पा जानत हूँ, बहुत जन आप मन ला भी चिन्हत हूँ। तो वो सब पब्लिक के देख रेख करे पर और सरगुजा ला आगे ले जाए पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन ला बहुत बहुत प्रणाम। मुख्यमंत्री जी बहुत बात ला पहल करत हैं। यदु जी वो मैं बताई वन अधिकार पत्र के बाद बताई, थोड़ा वन विभाग है नहीं हिलते, वन विभाग का थोड़ा सा हिलना पड़ी और जायज अधिकार देना पड़ी, नाजायज हमन नहीं मांगे। सरगुजा संभाग से एक कोटा करना हो मन से समर्थन कर, चाहे वो 5 जनरल है तो एक मिले तो कोई बड़ा बात नहीं है। इतने कहा था, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, जानकार हैं और जरूर आप मन का बात सुन के पूरा करें। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो आप सबका तरफ से अपन तरफ से उनके प्रणाम करत हूँ, उनका स्वागत करत हूँ, उनके धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मंत्री महोदय। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं शिक्षा मंत्री, मैं श्री देवनारायण यादव जी से निवेदन करूंगी कि उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज छत्तीसगढ़ में यादव समाज कोई ऐसे गांव नहीं है, कोई ऐसे पहाड़ पर्वत नहीं है
पर यादव नहीं है। आज ऐसे यादव समाज का सम्मान दे, बस ज्यादा समय न लेते हो, बस सत्य कहिए। मंच में उपस्थित महाराज सरोजा के सिद्धेव जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, प्रेम से टेकाम जी, आदरणीय प्रभुनारायण यादव जी, प्रीतम राम जी, चिंतामणि जी, पारसनाथ जी, गुरप्रीत जी और आदरणीय जगदीश यादव जी, बजरंगी यादव जी, मधुसूदन यादव जी, कुलभाषण यादव जी, देवनारायण जी, एसएन यादव जी, विष्णु यादव जी, परमेश्वर यादव जी। भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता जैसे महान ग्रंथ पूरे दुनिया को दिया है, ऐसे महान भगवान कृष्ण के आप वंशज हैं। मैं आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, यहां सभी समाजों के बीच में जो आपसी तालमेल, भाईचारा और संबंध जो दिखाई देता है, जिसके बारे में भाई अमरजीत भगत जी ने, आदरणीय महाराज बाबा जी ने जो बात कही है, यही भाईचारा, प्रेम, सौहार्द बना रहना चाहिए, क्योंकि हम लगातार एक दूसरे के सहयोग करते हुए सरगुजा यहां तक पहुंचाए हैं, छत्तीसगढ़ को आगे लाए हैं। यदि इसे और आगे ले जाना है तो हम सबके, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे जो भी जाति के यहाँ लोग निवास करते हैं, उस सब के साथ भाईचारा, प्रेम का अटूट संबंध होना चाहिए, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। किसानों को कभी 2500 की कल्पना कोई सरकार नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, 20 क्विंटल धान भी खरीदी कर रहे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं। गौपालकों की स्थिति में जो सुधार जो दिखाई दे रहा है, केवल इसी सरकार में हुआ है। गौ माता की जय तो सभी करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा कोई करते हैं, हमारे यादव समाज करते हैं, और दूसरा कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ सरकार। गांव गौठान गौपालकों के आर्थिक स्थिति में सुधार। आज दूध की बात हो रही है, दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई रमेश यादव ने जो बात कही है कि यहां श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए दूध संग्रहण प्रसंस्करण इकाई सरगुजा की स्थापना होना चाहिए, इसकी मांग सब लोग कर रहे हैं। मैं इसकी घोषणा करता हूं ताकि जो गौपालक हैं, दूध उत्पादक हैं, उसको सही कीमत मिल सके। दूसरी बात, और अभी बात आई अहीर रेजिमेंट की, मैं इस मंच के माध्यम से आपको इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बिलासपुर में भी समर्थन किया था और यहां भी हम समर्थन करते हैं। अहीर रेजिमेंट भारत सरकार बनाए, इसके हम समर्थन करते हैं। जनगणना होना चाहिए, और जितना जितना हिस्सेदारी उतने भागीदारी। जाति की जनगणना क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि हम आजादी के बाद हमारे विभिन्न जाति है, विभिन्न समाज के लोग हैं, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कितना हुआ है, ये जाति जनगणना से होगा, और इसका समर्थन सब लोग कर रहे हैं। भाई अमरजीत काम में कुछ बोल के गए, और मैं कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैंने निर्देशित करता हूं जितने भी सरगुजा संभाग में ये प्रकरण है जो पिछड़े वर्ग का है, वाजिब उनका हक है, वो पट्टा मिलना ही चाहिए। और आखिरी बात, सर्व यादव समाज सरगुजा संभाग में यादव भवन बनाना चाहते हैं। 10% राशि में उनको भूखंड उपलब्ध होगा, और भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और टिकट के बारे
नहीं है। सब लोगों ने समर्थन कर दिया तो मैं कैसे समर्थन नहीं करूंगा। सबका सहयोग समर्थन होना चाहिए, तब वो जनप्रतिनिधि बन पाता है। अकेले एक समाज एक जाति के भरोसे कोई चुनाव नहीं जीतता। और छत्तीसगढ़ में हमारी परंपरा है, पड़ोसी घर में कच्ची दीवार जो होती थी उसमें छेद रहता था। उसके घर में गोभी बना है, इसके घर में सेब बना है, सेबी बना है, तो एक दूसरे दीवार में आदान प्रदान कर लेती थी हमारी बेटियां बहुएं, तो दोनों सब्जी का मजा दोनों ले लेते, दोनों घर में हो जाता था। तो वो जो संबंध है हम लोगों को बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय यादव। के लिए मेरा निश्चित हुआ। हेमंत नारायण यादव जी को निवेदन करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। फोटो सेशन चलते हुए ये है स्टेडियम ग्राउंड और यहाँ पर है खाना की व्यवस्था। और ये देखिए भीड़, भाई साहब। और यहाँ भीड़ गजब का है भाई, देख सकते हैं। भूख लगा है लोगों को, गजब। खाने में सब्जी है, दाल और चावल। ये सर लोग बांट रहे हैं और इधर भीड़। सर आप भोजन व्यवस्था में लगे हैं? ठीक है। और यहाँ भाई साहब स्टेडियम के ऊपर खाना पीना चल रहा है। ये हुआ फोटो ऑफ द डे। अरे भैया फिर मिल गए। खाना कैसा बना है? अच्छा है? टेस्ट अच्छा है ना? एक नंबर। आप भी बताइए, टेस्ट अच्छा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है ना? अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ इधर बताओ, बता क्या हो गया? नमक का टेस्ट नहीं। 1 किलो आपको नमक सरकार फ्री में देगी। 2 किलो मिलता है सर। गजब गजब गजब। दोस्तों कार्यक्रम हो चुका है ख़त्म और सारा कार्यक्रम आपने देखा। और यहीं पर मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया था इस तरफ। और यह कार्यक्रम के बाद का सीन, और इधर पूरा खाली हो चुका है और उधर और कुछ चल रहा है। तो वीडियो थोड़ा ही पसंद आया होगा। और आप किस समाज के हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसी के साथ मैं गोविंद कुशवाहा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं वीडियो आप देखने के लिए। तो आप दोस्तों को और शेयर करिए। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मैं गोविंद कुशवाहा धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।